साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, आप सब लगातार कमेंट कर रहे थे कि बिहार पुलिस में आयु सीमा में जो है उसमें छूट मिलनी चाहिए, ताकि एसएससी जीडी की बात करेंगे या सेंट्रल लेवल पर जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें छूट मिल रहे हैं, तो बिहार पुलिस में भी देना चाहिए। दूसरी बात, आप लोगों का कमेंट था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोला गया था कि जो भी महिलाएं हैं उनके हाइट में छूट देंगे, उसको भी लेकर चर्चा करेंगे। और जो अभ्यर्थी लगातार इस बात में लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर जो इस बार इंटर पास हैं, 2023 में वैकेंसी आई है तो कम से कम उनको भी इंक्लूड कर लिया जाता जिनका भी एज होता। इन सारे बातों को लेकर मैं शशांक शेखर सर से चर्चा करूंगा। कंपटीशन व्यू के फाउंडर हैं, इन्हीं से और साइंस विशेषज्ञ हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। स्वागत है, धन्यवाद। आपने इतने ज्वलंत मुद्दों को, क्योंकि मेरे पास भी लगातार छात्रों का मैसेज आ रहा है, छात्र आकर के मिल रहे हैं कि सर कुछ कीजिए, हम लोग का कहाँ ये है गलती है, क्या गलती हम लोगों ने कर दिया कि हम लोग को मौका नहीं मिल रहा है। सर, विद्यार्थियों का कहना है कि कोरोना काल के चलते वैकेंसी में डिले हुआ। यदि जिस तरीका से 17 में वैकेंसी आई थी, 18 में आई, 19 में आई, 20 में आई, उसी तरीका से यदि 21 में भी आती, 22 में भी आती तो हमको तो मौका मिल जाता। तो सर, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी से और सीएसबीसी के चेयरमैन से दोनों से मैं मतलब एकदम विनम्र आग्रह करूँगा कि सर, छात्र हैं तभी हम लोग हैं, छात्र हैं, छात्र आपको पता है यंग ब्लड हैं, और यंग ब्लड अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से देश हित में होगा। तो कोरोना में हर जगह मिला है मौका, ठीक है, हाँ, एसएससी सेंट्रल में मिला, हर जगह मौका मिला है। तो कोरोना का काल जो है, हम ज़्यादा नहीं बोल रहे, 2 साल बोल रहे हैं, 2 साल अतः सरकार जो है मौका उन लोगों को दे और एज को 2 साल पीछे लेकर के जाएँ। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। बहुत दिन से उम्मीद किए थे कि बिहार पुलिस में जाएंगे तो बहुत ये करेंगे, सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे। और अगर उनको मौका मिलता, इतनी बड़ी वैकेंसी, देखिए अगर 2021 में आ जाता तो हो सकता है कि 2023 में कुछ कम वैकेंसी आता, अभी कुछ कम वैकेंसी होता, लेकिन इतनी बड़ी वैकेंसी है और इससे अगर वो वंचित रहते हैं तो हम जो शिक्षक हैं उसका पूरा परम कर्तव्य बनता है कि उन बच्चों को के न्याय दिलवाएं। और उसी न्याय दिलाने के क्रम में मैं बार बार मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह कर रहा हूँ कि सर, एक बार आप बच्चों के हित की बात कीजिए और ये बच्चे ही आगे बढ़ कर के देश का नाम रोशन करेंगे। सर, जो चूंकि मुख्यमंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया था, देखिएगा कि महिलाओं को हाइट को लेकर जब सदन में सवाल उठाया गया विधायक को लेकर, तो मंत्री ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा प्रावधान नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पर बढ़ चढ़ की भूमिका निभाई और उन्होंने बोला कि हाँ 100% इसमें कम किया जाएगा सर। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री जी के कहने के बावजूद उनका जो हाइट पुराना है वही दिया जा रहा है और महिलाएं काफी टेंशन में है, जिनका 0 पॉइंट से छट रही है, थोड़ा सा हाइट कम है उनको। सर, आप क्या कहिएगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी हमेशा छात्र के हित की बात करते हैं। बार बार जो है, जब भी कोई भी छात्र उनके पास समस्याओं को लेकर के पहुंचे हैं तो उसका निदान मुख्यमंत्री जी ने किया है। और क्या बोलते हैं, एक तरह से छात्र नेता भी रह चुके हैं, तो छात्रों के मर्म को वो समझते हैं। और मेरा छात्रों से बस विनम्र निवेदन है कि वो लोग भी एक जो है पत्र जा करके दे रहे हैं। सर, छात्र सभी लोग पत्र लिखकर उनके नाम से दे रहे हैं, वो करें और एकदम शांतिपूर्ण तरीके से छात्र जो है एक क्या कहिए, एक तरह से अपने मांगों को रखें और पटल पर रखें, मुख्यमंत्री जी के पटल पर रखें। मुख्यमंत्री जी जो है पहले भी आश्वासन दे चुके हैं, शायद ध्यान नहीं होगा तो निश्चित रूप से, ठीक है, छात्रों की मांग पर ध्यान देना आवश्यक है और हम लोग प्रयास करेंगे कि जो है मुख्यमंत्री जी एकदम ध्यान दें और सफलता बच्चों को मिलेगी। और आप जो है लगातार इस बात को उठा रहे हैं और मैं भी बोल रहा हूँ कि देखिए, ठीक है, अगर लड़कियाँ जो भी लड़कियाँ हैं, ठीक है, थोड़ा सा हाइट के लिए छट रही हैं। आज मॉर्निंग में भी कुछ बच्चियाँ आई थी, बता रही थी कि सर, ठीक है, मैं 0.5 से छट रही हूँ, मैं 0.2 से छट रही हूँ। तो सर सीएसबीसी के चेयरमैन से और आपको मुख्यमंत्री जी दोनों से मेरा विनम्र आग्रह है कि सर, एक बार बच्चों की समस्याओं को सुनिए और निश्चित रूप से आप हल निकाल लीजिएगा, ऐसा मेरा मानना है।
चूंकि सर जो भी ये वैकेंसी है बिहार पुलिस को लेकर, या बिहार में ही देखा जाए, इवन रेलवे में भी देखते हैं तो कोई उस प्रकार का कैलेंडर नहीं है कि कब अगला वैकेंसी आएगी। इसको लेकर सर जो इस बार इंटर पास विद्यार्थी हैं, यानी कि 2023 में जो पास आउट विद्यार्थी हैं, बहुत सारे यंग स्टूडेंट होते हैं सभी लोग, तो उनका हमेशा से इच्छा होता है कि हम बिहार की सेवा करें या देश की सेवा करें या आर्मी में जाएं। तो उनका भी लगातार ये चॉइस है कि कम से कम हम लोग को 23 में जब वैकेंसी आई तो हम लोग को भी इंक्लूड कर लिया जाता, तो एक तरीका से बहुत अच्छा मौका रहता। देखिए, इस पे भी कुछ बच्चे आए हुए थे, तो उन बच्चों को मैंने आश्वासन दिया है कि आप जो है एक एप्लीकेशन लिखिए और CSBC के चेयरमैन को और मुख्यमंत्री जी दोनों को टैग कीजिए और भेजिए, ईमेल कीजिए, ट्वीट कीजिए बच्चों, और निश्चित रूप से ठीक है मिलना चाहिए मौका। क्यों मौका नहीं मिलेगा? बड़े बहुत इतनी बड़ी वैकेंसी, बताइए आपने कभी देखा है? नहीं, इतनी बड़ी वैकेंसी, सबसे बड़ी वैकेंसी है। अगर इस वैकेंसी में बच्चे को मौका नहीं मिलता है तो उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो तीनों जो आपका ज्वलंत मुद्दा है बच्चे, ठीक है, पहला क्या कि आपने कहा कि आयु में कम होना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल था, सब संक्रमण के दौर से गुजर रहे थे, मानसिक रूप से परेशान थे, ठीक है, खाने पीने की भी दिक्कत थी, तो लोग पढ़ाई कहाँ से करते? एक तो वो, और क्या बोलते, वैकेंसी भी नहीं आई। अगर वैकेंसी ये आ गई रहती तो हो सकता है कि 10,000 5,000 पीछे आ गया रहता, तो इसमें कम हो गया रहता। एक तो उसको मौका मिलना चाहिए। दूसरा क्या कि आपको हाइट में निश्चित रूप से आपको मौका मिलनी चाहिए, कम होना चाहिए हाइट, क्योंकि क्या बोलते हैं, सदन में जब एक बार विधानसभा में क्वेश्चन भी पूछा गया था तो उसमें भी ठीक है मुख्यमंत्री जी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, कहा था कि नहीं कम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा विनम्र आग्रह है कि निश्चित रूप से वो क्या करें कि इस पर ध्यान दें। अगर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो सफलता निश्चित रूप से बच्चों के हित की बात होगी और बच्चे फॉर्म भर पाएंगे, और इन्हीं बच्चों में से कोई ठीक है बच्चा जो है कम्पीट करेगा और फिर ठीक है बिहार का, देश का, सबका नाम रोशन करेगा। ये तो बात हो गई। उसके बाद अभी जो आपके पास समय है वो डॉक्यूमेंट्स जरूर बनवा लेंगे। अब बाद बाकी जो समय बच रहा है उसमें प्रीवियस ईयर का बुक है, उसको जरूर देखेंगे। मैं इसमें यदि आप बिहार पुलिस के फॉर्म भरने वाले हैं तो आप सबसे पहले ये काम करें, ये रुक्मिणी प्रकाशन का सिपाही भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन बैंक है, 2010 से 22 तक के किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके पैटर्न को आप मालूम कर लेंगे। जब तक आपको पैटर्न नहीं मालूम होगा तब तक आप क्या पढ़ेंगे, उसके लिए कौन सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, कौन सा महत्वपूर्ण चैप्टर होगा, ये आप कैसे मालूम करेंगे। इसमें क्या क्या मिलेगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 22 सेट प्रैक्टिस मिलेंगे जिसका एक एक सोल्यूशन मिलेगा, और सभी क्वेश्चन देख सकते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के होंगे, बिहार सैन्य पुलिस कांस्टेबल के होंगे, मद्य निषेध सिपाही का होगा, वनरक्षी वनपाल का होगा और फायरमैन का होगा। इससे आप अपने आप को जज कर पाइएगा कि आप ये चैप्टर पढ़े हैं या नहीं है, इस चैप्टर से कहाँ से प्रश्न आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। दूसरी बात ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ पे देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन बैंक दिया गया है और यहाँ पे सभी प्रश्न को दिया गया है, हिंदी भी है, यानी कि आपका संपूर्ण सिलेबस दिया गया है। उसके बावजूद सबसे बेहतरीन इस बुक में खासियत है कि आप ये क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पे आंसर देख लेंगे कि आपका कितना सही हो रहा है बिना पढ़े हुए। उसके बाद जब आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे तो एक एक प्रश्न का आपका अच्छा से सॉल्यूशन मिल जाएगा, और सभी प्रश्न के जो आने वाले महत्वपूर्ण वर्तमान समय में प्रश्न है उस प्रश्न को सॉल्यूशन में करके दिया गया है। यानी कि प्रीवियस ईयर प्रश्न को इस समय से रिलेट करके बताया गया है, ताकि वर्तमान में 2023 में किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उस ऑप्शन से कौन सा प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, इन सारी चीज़ को बताया गया है। तो आप इसे लेकर शुरू कर सकते हैं। जय हिंद। बच्चे, जैसा कि आपको पता है बिहार पुलिस में साइंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि 27 से 28 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तक साइंस के पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर से ये आइडिया चल जाएगा कि साइंस में पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। देखिए अभी जो दौर है, इस दौर में ठीक है ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है आपको ऑफलाइन माध्यम से, या अनेक सोर्सेस है बच्चों को पढ़ने के लिए, किसी भी सोर्सेस से बच्चे पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस पढ़ाई से ही आपका रिजल्ट हो जाएगा, ये प्रीवियस ईयर के ही बुक से अध्ययन करके ये पता चलेगा कि आपको कितना पढ़ना है। तो बच्चे अपने दिमाग का उपयोग करें और प्रीवियस ईयर के जो भी सेट बुक आपके पास अवेलेबल है उसको देख लें। नहीं अगर अवेलेबल है तो बताए ही एक लिंक डाल देंगे आपको, उस बुक को देख लीजिएगा। तो देखिए, और प्रयास ये करना है कि प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स के आधार पर ही आप एक टाइम टेबल बनाइए और उसके आधार पर अपनी तैयारी कीजिए।